इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं जब एट रेस्ट, चार्जेस को एट रेस्ट डिस्कस करते हैं तो फिज़िक्स की इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसके साथ जी जो हमारे पास टर्म है वो पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली क्या है वो हम देखेंगे और फिर हम इनको दोनों को कंबाइन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एक नई टर्म मुतारफ़ होगी उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी एक नुक्ता पे, किसी पॉइंट पे। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने देखा कि जब हम एक चार्ज जो है फॉर एग्जांपल वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इस तरह कुछ वो दायरा सा जनरेट कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो वो उसे अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे, किसी चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो डायग्राम है आपके सामने, ये चार्ज है। इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो येलो कलर में आपके सामने शो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q1, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से हम किसी दूर सतह से इन्फिनिटी से हम प्लेस करेंगे टूवर्ड्स प्लस Q, इस चार्ज की तरफ जब हम प्लेस करेंगे तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे लाने में, इस प्लस Q चार्ज के दायरे में लाने में, इसकी फील्ड में फील्ड के करीब लाने में, फील्ड में लाने में, किसी एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमने देख लिया कि ये चार्ज है और ये रेस्ट पर है, और इसके साथ जब हम कोई किसी टर्म को मंसूब करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। पोटेंशियल क्या है जी, जब इस किसी चार्ज को इन्फिनिटी से हम लाएंगे इसकी फील्ड में किसी एक पॉइंट पे, और उसे यहाँ पे लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा अब हम वो देखेंगे। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सोर्स चार्ज है, ये वाला चार्ज ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा अपनी सतह से, और इसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे, ये चार्ज। और जो मूवेबल चार्ज है टेस्ट चार्ज, हम टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये टर्म हमने पहले पढ़ी हुई है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी हम कंसिडर क्यों करते हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को Q को हम लाएंगे प्लस, इस चार्ज के Q1 को हम इस प्लस Q चार्ज की फील्ड में लाएंगे एक पॉइंट पे, और जो लाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा हमारे पास। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा जी, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को करीब लाएंगे तो हम Q1 पे कोई फोर्स लगाएंगे जो इसे आगे की तरफ धकेले ताकि ये प्लस Q के करीब चला जाए। अदरवाइज तो ये दोनों एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहे हैं। Q1 प्लस Q से जो है एक दूसरे से दूर जा सकते हैं लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तो हमें कोई ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो Q1 चार्ज को, इस Q1 चार्ज को प्लस Q चार्ज के करीब ले आए ताकि हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा हो सके। वो फोर्स जब हम लगाएंगे, जो हम वर्क करेंगे Q1 पे, इसे यहाँ पे लाने पे, वो जो वर्क डन है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये इसकी थी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे वो डिफरेंट टर्म है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफरेंट टर्म है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने लाना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस Q1 चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जितना वर्क हमें करना पड़ेगा उतना हम कहेंगे जी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उतनी हमने उसे एनर्जी दी, उतनी हमने उस पर फोर्स लगाई, और वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
कहलाएगा। अब हमने बात करनी है कि इन्फिनिटी हम क्यों कंसिडर करते हैं। इन्फिनिटी इसलिए कंसिडर करते हैं बेसिकली कि जो हमारे पास चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये दो चार्ज हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और एक हम और टेस्ट चार्ज ले रहे हैं प्लस Q1, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। Q1 हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं और प्लस Q चार्ज है जो हमारे पास, ये एक सोर्स चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। इन्फिनिटी हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी पे कोई फोर्स इन दोनों के दरमियान अमल नहीं करती। फोर्स इनके दरमियान क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब अगर हम इन्फिनिटी कंसिडर ना करें तो इनके दरमियान फोर्स ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती। कितना आप डिस्टेंस इनके दरमियान बढ़ाएंगे, आप 5 मील 10 मील कितना डिस्टेंस, जितना मर्जी आप डिस्टेंस इनके दरमियान बढ़ा लें तो फिर भी ये सोर्स चार्ज जो है टेस्ट चार्ज को एक रिपेल करेगा, अपने से दूर फेंकेगा, फिर भी इनके दरमियान थोड़ी बहुत मिनिमम फोर्स जो है वो अट्रैक्ट रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर हम इन्फिनिटी कंसिडर कर लें, अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये दोनों चार्ज एट इन्फिनिटी हैं, इन्फिनिटी बेसिकली टर्म जो यूज़ होती है ये प्रैक्टिकल में नहीं है। वैसे हम कंसिडर करने के लिए, टर्म्स को मंसूब करने के लिए एक दूसरे के साथ हम इन्फिनिटी यूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में भी हम इन्फिनिटी वैसे यूज़ कर रहे हैं कि चार्ज एट इन्फिनिटी है। वैसे चार्ज को इन्फिनिटी पे हम ले जा ही नहीं सकते। वैसे समझने के लिए कि चार्ज का जब इन्फिनिटी है तो फोर्स ज़ीरो है। अब हम इससे इसकी तरफ जब लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपलियन जो है इनके दरमियान बढ़ती जाएगी। जिस तरह हम इसके करीब लाते जाएंगे इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपलियन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे लाने के लिए इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो r है। अब हमने देखा कि जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस इनके दरमियान ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स कम हो रही है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम कम करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स जो है ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड है इसे करीब लाने के लिए। तो इसका मतलब जो फोर्स या वर्क डन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान डिस्टेंस के, और डिस्टेंस को हम r कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ये टर्म्स एक जो समझने की बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी चार्ज को दूसरे चार्ज की एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वो है जी, अगर हम जितना हमने वर्क डन किया, फॉर एग्जांपल हमने उस चार्ज को लाने में यहाँ एक पॉइंट पे लाने में W वर्क डन किया और हम उसे चार्ज से, उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा और इसे हम V से डिनोट करते हैं। फार्मूला एक मरतबा फिर समझ लें। हमने कहा कि हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है, ये वर्क डन ऊपर आ गया, वर्क डन करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पे लाने में, और चार्ज इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आ गया चार्ज। जितना वर्क डन करना पड़ता है हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, Q को लाने में, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इसका फार्मूला क्या जनरेट हो गया हमारे पास? W/Q। W क्या है? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड Q इज दैट टेस्ट चार्ज, जो हम टेस्ट चार्ज को हम लाएंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? हमारे पास दोनों, जो वर्क भी है वो भी स्केलर है। अगर इसका फार्मूला ये वाला देखें, वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, दोनों स्केलर हैं, तो इसलिए ये क्वांटिटी हमारे पास स्केलर आ गई। और उसके यूनिट वोल्ट हैं। वोल्ट यूनिट इसके किस तरह आ गए? वोल्ट हमने पढ़ लिया कि ये 1 वोल्ट के इक्वल होता है। किस तरह इसके यूनिट आते हैं वोल्ट? हमारे पास जो वर्क के यूनिट हैं वो हमने देख लिया कि वर्क के हमारे जाउल हैं। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है जी? वर्क का यूनिट जाउल है, और चार्ज का यूनिट जो इसके डिनोमिनेटर में है वो कूलम्ब है। दोनों की यूनिट हम यहाँ पे लिख लें। ऊपर वर्क का यूनिट लिख दिया क्योंकि ऊपर वर्क है इसके फार्मूला में, नीचे चार्ज का यूनिट कूलम्ब है। दोनों की यूनिट हमने लिख दिए। और अगर हम इसे मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है, जाउल, कूलम्ब की पावर डिनोमिनेटर में +1 है तो ऊपर जाएगी तो -1 आ जाएगी, और पर कूलम्ब बन जाएगी ऊपर जाके। तो इसका कंप्लीट का यूनिट हमारे पास क्या आ गया?
जाउल पर कूलम, तो ये इसके कंप्लीट यूनिट है। और जाउल पर कूलम जो है हमारे पास ये वोल्ट के इक्वल होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसका यूनिट वोल्ट है। नेक्स्ट वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज एट अ पॉइंट इज 1 जूल, देन पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। सिंपल सी टर्म, अगर किसी एक पॉइंट पे, वही हम दोबारा फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये आपके पास जी एक सोर्स चार्ज है, और इसकी फील्ड में, ये इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड में किसी एक पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज का वर्क डन हमें कितना करना पड़े? 1 जूल वर्क डन करना पड़े, तो पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। दोबारा समझे टर्म को, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ ली कि जितनी एनर्जी हम इसे इन्फिनिटी से या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसकी दी? 1 जूल। यही इसकी डेफिनेशन दोबारा देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज एट अ पॉइंट इज 1 जूल। पोटेंशियल एनर्जी उसकी 1 जूल हमने दी, देन द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। दो कंडीशन हैं, एक जो पोटेंशियल एनर्जी हम उसे दे रहे हैं वो 1 जूल होनी चाहिए, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी जो हम उसे देंगे उसे एक्वायर्ड है वो 1 जूल होनी चाहिए, और जिस चार्ज को हम दे रहे हैं वो 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। तो जब हम उसे प्लेस करेंगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट होगा। ये इसकी डेफिनेशन थी वोल्ट की। नेक्स्ट टर्म्स है हमारे पास कुछ, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या इनके दरमियान जो है टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ ली, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट उसका समझाऊंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है जी? अर्थ के गिर्द एक फील्ड है, अगर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो अर्थ के मरकज़ की तरफ एट द सेंटर ऑफ अर्थ वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अर्थ है, समहाउ कुछ इस तरह, ये आपके पास अर्थ है फॉर एग्जांपल, और आप किसी बॉडी को इसकी सरफेस से ऊपर की तरफ यहाँ फेंकते हैं, और ये बॉडी आपने देखा कि आपको ऊपर की तरफ फेंकने के लिए एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होती है, लेकिन एनर्जी कभी भी जो है ख़त्म नहीं होती। अब आपने किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल एक बॉल है आपके पास, आपने इस बॉल को यहाँ से इस एरो के निशान तक फेंक दिया, आपने अपनी एनर्जी लगा के बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। बात समझ में आ गई कि आपने एनर्जी दी और बॉल ऊपर की तरफ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बॉल एक पॉइंट पे जाएगी, वहाँ पे कुछ देर के लिए बॉल रुकेगी, और उसके बाद वो वापस नीचे की तरफ अर्थ की तरफ आएगी। अब ऊपर से उसे कौन सी एनर्जी मिली जिसकी वजह से वो नीचे वापस अर्थ की तरफ आ गई? तो वो एनर्जी अर्थ की अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के इर्द गिर्द जो फील्ड है कि अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ऊपर जाने के लिए आपने उसे एनर्जी दी, और वापस आने के लिए उसने, अर्थ ने उसे खींचा और वापस आ गया। आपने जो एनर्जी दी वो अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स से ज़्यादा थी, और जिस तरह वो ऊपर जाती, बॉडी जो है बॉल ऊपर जाती गई, उसकी जो आपने जो उसे एनर्जी दी थी उसकी मिकदार कम होती गई, और एक पॉइंट ऐसा आया कि उसकी मिकदार वहाँ पे ज़ीरो हो गई और आपकी दी हुई एनर्जी ख़त्म हो गई। तो अर्थ की जो एनर्जी थी वो वहाँ पे उसका वर्क शुरू हुआ, और उसने इस बॉडी को वापस अपने सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बॉडी वापस अर्थ पर आके गिरी। ये टर्म है जी इसकी। अब हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड में कि अगर कोई बॉडी हम उसे आज़ादाना छोड़ देते हैं, फ्रीली हम उसे छोड़ देते हैं उसकी फील्ड में, तो वो हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ सफ़र करती है। अब ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ क्यों सफ़र करती है? देखिए जी, ये एक अर्थ है, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉडी को छोड़ा, वो ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ पे वो चली गई ऊपर की तरफ। अब जितना वो ऊपर की तरफ जाती जाएगी उतना उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, सॉरी उतना उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता जाएगा।
क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी बॉडी को हाइट पे ले जाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है। जितना आप बॉडी को हाइट पे ले जाते जाएंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका वाटर टैंक आपने देखा कि आप हाइट पे रखते हैं। वाटर टैंक हाइट पे जब आप रखते हैं तो उससे पानी पाइप्स के थ्रू आपके पास आता है। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि पानी जो है नीचे से ऊपर वाटर टैंक में चला जाए? वो आप पंप के जरिए उसे ऊपर करते हैं, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन ऊपर से वापस आने के लिए उसे कौन एनर्जी दे रहा है कि वो वापस आ जाता है? ये वही चीज़ है कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी माय है, कोई ठोस है, कोई सॉलिड, कोई भी थिंग आपके पास है, तो वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ सफ़र करती है। जब आप उसे टैंक में स्टोर कर देते हैं वाटर को, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ जो उसे कशिश कर रही है उसकी वजह से उसके अंदर आ गई। अब ऊपर जब वाटर गया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ गई, और नीचे जैसे जैसे आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उसके पास। तो हमने ये टर्म डिस्कस कर ली कि हमेशा बॉडी जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ सफ़र करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास वाटर है और इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, आपने कोई उस पर वर्क नहीं किया, सिर्फ पाइप लगाया तो वो पानी नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, वाटर नीचे की तरफ पाइप्स के थ्रू फ्लो करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब जो है वो कि अगर ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ किसी चीज़ को लाना है तो हमें उस पर वर्क नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आ जाती है। और इस टर्म से हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ सफ़र करती है। यही टर्म जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ी, यही टर्म हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड में तो बेसिकली जो है वो अर्थ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है रोड है, जिस पे प्लस क्यू लिखा हुआ है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज रोड है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके नीचे वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है रोड। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये रोड आपके पास नेगेटिव चार्ज है। अब आप हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, जैसा कि ये एरो का निशान शो कर रहा है यहाँ पे। ये एरो का निशान जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं, और ये एरो का निशान इसके ऊपर शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। अब जब आप एक चार्ज को यहाँ पे इसके दरमियान ला के छोड़ देंगे, मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह बना दूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रोड है, आपको समझाने के लिए जैसा कि आपकी बुक पे ड्रा है उस तरह मैं कुछ इसे ड्रा कर दूँ। ये आपके पास एक रोड है जी पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं इस रोड को। और एक रोड हम और बनाते हैं जी, ये आपके पास रोड है एक नेगेटिव, समहाउ कुछ इस तरह बना दूँ अगर मैं, ये आपके पास एक रोड है नेगेटिव। हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा मूव करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये इसके एरो के साइन आ गए। इस तरह नीचे भी बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये इनके एरो के साइन। ये जी समहाउ समझने के लिए डायग्राम सही नहीं बनेगी, लेकिन समझाने के लिए आपको, अगर आप किसी चार्ज को, अब ये तो इनके दरमियान फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और इनके दरमियान जो है ये इस पूरे सिस्टम, ये जो सिस्टम है इस पूरे सिस्टम के दरमियान फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप किसी चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक चार्ज को प्लेस कर दिया, ये चार्ज जो है ज़्यादा पोटेंशियल, हमने ये ऊपर डिस्कस कर लिया कि जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में चीज़ कोई थिंग जो है ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ आती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव है और कम पोटेंशियल नेगेटिव। अब इस चार्ज क्यू जो है अगर हम इसे फ्रीली छोड़ दें इसमें, तो ये खुद ब खुद इस पर कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, ये ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ आएगा। अगर मैं कलर चेंज कर दूँ इसका आपको समझाने के लिए, ये यहाँ से ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ आएगा इस तरफ कुछ, और ये फ्रीली मूव करेगा, इस पे कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि थिंग जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं। अब ये ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, हम बेसिकली इसमें से एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास, जो फाइनल एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपके पास पॉइंट ए है,
पॉइंट ये क्या है आपके पास जी, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट आपके पास पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे चार्ज के पास जो एनर्जी है वो QV1 है। कंसिडर कर लें आप कि यहाँ पे एनर्जी QV1 है। ये एनर्जी कहाँ से आई, कहाँ से कैलकुलेट की, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और पॉइंट बी पे जो चार्ज के पास एनर्जी है ये QV2 है। ये तमाम जो बातें हैं ये इसे प्लेस करने के बाद की हैं। हमने इस चार्ज को यहाँ से लेकर नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद प्लेस हो गया, किया तो नहीं सॉरी, नेगेटिव की तरफ प्लेस हो गया। अब इसकी एनर्जी का डिफरेंस हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे इसके पास एनर्जी QV1 थी और पॉइंट बी पे QV2 थी। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन कहाँ से आया मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। हमने ऊपर जो फार्मूला पढ़ा ये वाला V = Q/W, यहाँ से अगर आप जो है W को अलग करें तो क्या आ जाएगा, W = वर्क जो है QV, इस तरह W कुछ आ जाएगा जी। W = QV, और W जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है। दोनों वर्क और हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी है और वर्क है ये दोनों एक चीज़ हैं, ये दोनों एक दूसरे की फॉर्म है। एनर्जी को अगर हम देख लें और वर्क को देख लें, इन दोनों के यूनिट्स भी सेम है, जो जाउल यूनिट्स हैं इनके दोनों के। तो वर्क और एनर्जी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है लेकिन यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे की फॉर्म है। इसलिए W जो है QV की इक्वल आ गया। ये एनर्जी हमने निकाल ली इधर से। अब पॉइंट ए पे इसकी एनर्जी QV1 है और पॉइंट बी पे QV2 है। हमने हमेशा डिस्कस किया था कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर बाद में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। एग्जांपल क्या है जी, एक पॉइंट आपके पास ये है, इस पॉइंट का नाम है A। एक पॉइंट आपके पास ये है, इस पॉइंट का नाम है B। आप इस पॉइंट A से सफ़र करते हुए इस तरह कुछ पॉइंट B की तरफ आते हैं। ये पॉइंट जो है वो 5 है, कंसिडर करने के लिए पॉइंट 5 है, और ये पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे 3 है। अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निकालें, ये वाला जो सफ़र हमने किया, डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया वो निकालें। आप क्या करेंगे जी, आप A - B करेंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। अब ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो आ जाएगा। आपने 5 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 आपके पास आंसर आ गया। और आप मुझे कहेंगे जी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 2 मीटर है या 2 किलोमीटर है, या जो भी हमने डिस्टेंस कंसिडर किया इनके दरमियान डिस्टेंस फाइनल ये आ गया, ये आप मुझे बताएंगे। इसी तरह अगर इस यहाँ पे इस डायग्राम में आप आ जाएं, मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे इसकी पॉइंट ए पे एनर्जी QV1 है और पॉइंट बी पे एनर्जी QV2 है, मुझे फाइनल एनर्जी इसकी निकाल के दें। आप क्या करेंगे, उसी तरह जो ज़्यादा चीज़ है उसमें से कम को माइनस करेंगे और उनके दरमियान की जो एनर्जी आ जाएगी फाइनल ये वाली, वो आप निकाल के मुझे दे देंगे। किस तरह जी, फाइनल इसकी एनर्जी या इसका वर्क किस तरह आएगा, W = QV1 और QV2, क्योंकि V1 पे एनर्जी ज़्यादा है और V2 पे एनर्जी कम है। अगर आप मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसे ही देख लें, ये देखें W = QV1 और QV2 फाइनल एनर्जी। जिस तरह हमने नीचे देखा कि अगर डिस्टेंस निकाला तो हमने दोनों को माइनस किया, ज़्यादा में से कम को माइनस किया, वो 2 मीटर हमारे पास डिस्टेंस ये वाला आ गया। इसी तरह हम एनर्जी को निकालेंगे तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, QV1 में से QV2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा। अब Q तो दोनों में कॉमन है, क्यों कॉमन है, दोनों क्यों सेम है, क्यों सेम है, V क्यों नहीं सेम, मैं आपको एक बताता हूँ इसका। क्यों हम जो चार्ज को मूव कर रहे हैं, चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चार्ज की क्वांटिटी में, चार्ज के मैस में, चार्ज की जो क्वांटिटी है उसके अंदर अट्रैक्शन की, रिपल्जन की, वो तो चेंज नहीं हो रही। चार्ज तो वही है जो आपने मूव किया, तो क्यू चेंज नहीं हो रहा, क्यू दोनों में एक है। वी क्यों चेंज हो रहा है, पॉइंट ए पे वी ज़्यादा है, पॉइंट बी पे वी कम है, तो इसलिए उसे V1 कह दिया हमने, इसे V2 कह दिया, लेकिन क्यू दोनों के पास सेम आ गया क्योंकि क्यू चेंज नहीं हो रहा। क्यू सेम है दोनों में तो हम क्यू कॉमन ले लेंगे, इंटू V1 - V2, ये आपके पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी।
ये था जी इसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट। वर्क आप किस तरह करेंगे, इससे आप जो एनर्जी आपको मिली आप डिफरेंट इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और है जो आपके बुक में एंड पे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ को फील्ड की मुखालिफ सिमत में मूव करेंगे तो उस पर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ये टर्म क्या है कि आप किसी चीज़ को फील्ड की मुखालिफ सिमत में मूव करेंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक चार्ज है आपके पास, चार्ज रहने दें, आपके पास एक रोड है, ये रोड है आपके पास और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरह कुछ समहाउ मैंने बना दिया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। और हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड ये एरो का निशान शो कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। क्यों होती है आउटवर्ड? क्योंकि टेस्ट चार्ज को जब करीब लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों एक नेचर के चार्जेस हैं। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। और हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? वो भी आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, Q, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। इस चार्ज को हम टूवर्ड इस रोड की तरफ मूव करेंगे, इस चार्ज को। अब ये भी पॉजिटिव है चार्ज और ये रोड पे भी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, इस रोड पे भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को मिलाना चाहते हैं, दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। तो हमें Q+Q पे वर्क डन करना पड़ेगा जो इसको उस रोड की तरफ ले जाए, अदरवाइज हम उसे Q की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो यही बात जो लास्ट में आपके टॉपिक में डिस्कस की गई है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी फील्ड की इंटेंसिटी के अपोजिट मूव करवाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यही पॉजिटिव चार्ज, इसे आप इस तरह फील्ड की सिमत में लाना चाहते हैं। अब पहले हम फील्ड के अपोजिट थे तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा था, अब हम फील्ड की सिमत में लाना चाहते हैं, ये नीचे की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम नीचे की तरफ लाना चाहते हैं, इस तरह कुछ। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमने पढ़ा। ये जो रोड है या प्लेट है ये भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाएगा। ये फिक्स्ड है आपके पास, ये मूव नहीं कर सकता, ये रोड जो है फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। और जो फ्रीली चार्ज जो है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हमें उस पर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या रीज़न है इसके पीछे कि वो नीचे की तरफ आ रहा है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इंटेंसिटी की सिमत में, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में मूव करते हैं तो हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद अपना काम खुद कर जाता है। इसी वजह से ये नीचे की तरफ खुद आ जाएगा। लेकिन जब हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे तो हमें उस पर वर्क डन करने की ज़रूरत थी, हमें उस पर वर्क डन करते तो हम लेके जाते, अदरवाइज़ वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे तो हम उसे नीचे से ऊपर कैसे ले जाते। तो यही बुक लास्ट में आपके बुक में मेंशन है कि जब हम किसी फील्ड की सिमत में किसी चीज़ को लेके जाएंगे तो वो खुद ब खुद मूव करेगी, और फील्ड के अपोजिट लेके जाएंगे तो उस पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा।